क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया भी मेरी, काया ही नहीं काया है मेरी। उपकार है इनकी सांसों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई ना ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया ही भली महिमा ही भरी, छाया ही भली महिमा ही भरी। करे प्रेम समा संग परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटी। सुख दुख को सम करके देखा, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले। नर क्या वो तो नारायण, सबको शिव करने की ताकत
है गुरु शव को शिव करने की ताकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। yes. शव को, ये शरीर शव है, लाश है, इसको शिव करने की ताकत सिर्फ गुरु जी के पास। गुरु तत्व में वो शक्ति है जो इसको शिव कर देती है, शिव के स्थान पर बैठा देती है इस शव शरीर को। तो इसी शव शरीर में बोले जब तक हम गुरु के विचार को नहीं अपनाते हैं तब तक हमको ये शक्ति शव को शिव करना या हो जाना असंभव है, बिल्कुल असंभव। कितने भी हम शास्त्र पढ़ लें, चाहे कुछ भी हम कर लें, कितने भी हम इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन इसके बिना हम बेवकूफ हो जाते हैं, क्योंकि हम पहली बात नहीं स्वीकारते कि शरीर से उपजे हुए जो बुद्धि के थॉट है, जो जन्म से हमारे संस्कार बन गए, जब से जन्म लिया, वो सब मन है। उस मन को हमने शरीर में ही अटका रखा है। तो उसी के विचार हमको आते हैं, उसी से उपजते हैं सारे विचार माया तू से। जब तक हम मन को बिल्कुल अलग नहीं करके देखते हैं, गुरु जी ने तो ये युक्ति बताई हम लोगों को कि मन अलग है, हम अलग है। यही तो गुरु जी ने हम लोगों को प्रथम पाठ पढ़ाया, ये मन है। हम लोग बहुत सारे अपने मन की विचारों को लेकर उनके पास जब भी गए तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये मन है, लेकिन इसके साथ ना मिलो, मिलो मेरे विचार के साथ। तो जैसे जैसे गुरु के विचार में मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, गुरु जी की किसी भी बात पर हमको एकदम से बुद्धि के थॉट से अपनी वाणी को तो रोकना पड़ता है कि बुद्धि के थॉट जो होते हैं फट से वाणी से निकल जाते हैं। तो बोले वही तो नहीं समझ में आता है हमको तुमको कि हमको अपने वाणी को कैसे रोकना है, संयमित कैसे करना। जब तक अपने उन थॉट्स को रोकेंगे नहीं और गुरु जी के थॉट्स को अपनाएंगे नहीं, तब तक तो मिथ्या बातें हैं कि हम आत्मा है। हम ये सब मूर्खता की या भ्रम जाल है और कुछ नहीं कि हम आत्मा अपने को मान रहे हैं। तब हम सत्य से प्रेरित होकर ही कर रहे हैं, लेकिन उस सत्य का आनंद नहीं है। आनंद कोसों दूर चला गया है, क्योंकि आनंद कहाँ से कोसों दूर जाता है, जब हम बुद्धि को ही प्राथमिकता देते हैं, बुद्धि के विचारों को। बुद्धि के विचार तो सारे सत्कर्म भी कर लें उसके बाद भी दुखी रहते हैं, सत्कर्म के दान पुण्य करने के बाद भी दुखी हैं, इतना सत्संग करने के बाद भी अगर हमारे चेहरे से मलिनता नहीं गई है तो जरूर क्या कारण है, हम जरूर सोचें। क्यों हमने गुरु जी के पहले विचार को नहीं अपनाया कि हम और आप ये मन नहीं, हमारी ये हस्ती नहीं है, ये विचार बुद्धि के हैं जो शव से ही उत्पन्न हुए हैं, शिव से नहीं उत्पन्न हुए। क्योंकि शिव के विचार देने वाले गुरु जी हैं, उन्होंने बताया, कितना अच्छा स्वरूप हम लोगों को बता दिया कि तू आत्मा है, तू परमात्मा का अंश है, तू अविनाशी है। लेकिन अब बुद्धि तो कहेगी अरे मेरा तो नाश हो रहा है, मेरी उम्र देखो, मेरा शरीर रोज बदल रहा है, बचपन में कुछ था, जवानी में कुछ हो गया, बुढ़ापे में कुछ हो रहा है, टाइट टाइट त्वचा सब झूलने लगी है बुढ़ापे में,
तो यहाँ बदल रहा है और मैं कैसे मान लूं कि मैं अविनाशी हूँ? कहाँ मन मानेगा? अविनाशी हम नहीं है। मन तो कहते हैं कहाँ नाश होने वाले हैं। तो बोले मन नहीं जानता है ना इस बातों को, गुरु ही ने तो हम लोग को समझाया ये सब, बुद्धि में ये सब गुरु जी ने तो हम लोग को डाला कि तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। शरीर का नाश हो जाए उसके बाद भी तुम्हारा नाश नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास है। यही तो गुरु जी ने हम लोग को बताया। बोले आनंद के लिए बोले भिखारी मत बनो किसी के, तुम्हारा आनंद हर किसी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है, किसी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है, किसी भी वस्तु पे नहीं, कुछ सी चीज पे नहीं। तुम्हारा हमारा आनंद हमारे अंदर है और हम जब चाहें उस आनंद में सारी परिस्थितियों को बड़ी अच्छे से संभाल भी सकते हैं, झेल भी सकते हैं और उसमें खड़े भी रह सकते हैं, गिरते नहीं। तो ये ताकत किसकी है? गुरु जी की है, हमारी और आपकी नहीं है। हमारी आपकी ताकत तो वो है जो बोले अगर हम रूठ गए तो हम 10-10 दिन किसी से नहीं बोलेंगे क्योंकि हम रूठ गए। तुमने हमें उल्टा कैसे कह दिया? ये हमारे स्वभाव है और हम इनको बहुत अच्छा मानते हैं कि ये हमारे स्वभाव है, हमें तो इस स्वभाव में रहने की आदत है। ये स्वभाव ही तो हमारा कष्ट दे रहा है हमें। गुरु जी ने कहा स्वभाव को ही भाव में बदल दो। भाव मतलब गुरु ने क्या भाव डाला है कि तुम अविनाशी हो, परमात्मा का अंश हो। यही तो गुरु जी ने भाव डाला है हम लोगों में। तभी तो कैसे हम अविनाशी हैं, कैसे हम भगवान का अंश हैं, ये समझ धीरे धीरे आएगी जैसे जैसे बात मानते जाएंगे। जैसे बचपन में पढ़ने जाते हैं तो आड़ी तिरछी लकीरें बना के ही मास्टर जो है हमको ट्रायंगल बनाना भी सिखा देता है, ए लिखना भी सिखा देता है और आ लिखना भी सिखा देता है उन्हीं लकीरों के जरिए से। और बड़े बड़े फिर हम शब्द बन जोड़ने लगते हैं उन्हीं छोटे छोटे अक्षरों से, फिर उन्हीं अक्षरों से शब्द जोड़ के शब्द होकर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं सेंटेंसेस बनाने लगते, फिर बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं। हिंदी इंग्लिश की सारी बुक्स जो भी भाषा आती है पढ़ने लगते हैं, मोटी मोटी बुक्स। तो ये सब कैसे होता है? शुरुआत में प्रथम मास्टर की आड़ी तिरछी लाइन बनाने की समझ से ही तो होता है। प्रथम लाइन ही हम ना माने या आड़ी तिरछी नहीं, हम तो ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हमने कहीं देख लिया है बना हुआ। कोई हम अपनी खेल के दौरान पढ़ने जाने से पहले हमने जरूर कहीं समझ लिया, देख लिया है, तो हम कहते नहीं ये ऐसे बनेगा। और हम मास्टर की एक छोटी सी बात नहीं मान पाते कि पहले आड़ी तिरछी लाइन मेरे हिसाब से खींचना सीखो, तो सीधी लाइन भी तुम्हें बनानी आ जाएगी। ये कहाँ मान, जब तक मालूम नहीं, मालूम अपनी जानकारी ही हम उन्हें देते रहेंगे तो हम क्या कुछ सीख पाएंगे। और ये ज्ञान ही है, ये दरबारी है समर्पण का, मानने का। तो मानने बस वहीं से काम बनना शुरू हो जाता है हमारा। अन्यथा जो है ना, हम चाहे जितना अपनी मर्जी से हम चाहे कुछ भी कर लें, जब योग ध्यान साधन तुझको रिझा ना पाए, कोई साधन नहीं रिझा पाता है गुरु को। गुरु को रिझाता है सिर्फ हम जब उसकी बात को यस की तरह से ले लेते और उसको खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि ले लिया मान लें अभी बिना चुप होके, जानेंगे तो बाद में उसमें भला क्या है मेरा वो क्या, बोले उस चीज का घटना घट जाती है। क्योंकि हम हमेशा पढ़ाई की जो भी हमारी परीक्षा हो रही होती है कि वाणी को संयमित करो, आंख को संयमित करो, हम फेल हो जाते। हम अपने मन के हिसाब से ही अपने वाणी भी चला लेते हैं, हाथों भी और अपनी सोच भी। सोच
कहाँ से चल रही है? देह भाव से, आत्म भाव से सोच तो न चल रही है। आत्म भाव की सोच तो बिल्कुल अलग होती है। आत्म भाव की तो सोच ही है कि सब परमात्मा है, सब में उसका अंश है। जो कुछ हो रहा है वो उस परमात्मा से ही हो रहा है मेरे लिए। तो जो हो रहा है वो अच्छा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी है, उल्टी है, कैसी भी उल्टी। बड़ी जन्म पत्री मिला के शादियां होती हैं, मेरी भी शादी जन्म पत्री मिला के हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छे से सारे दिन। लेकिन कर्म पत्री तो बाद में खुलनी शुरू हुई। गुरु मिला था इसलिए शिकायत नहीं, क्योंकि गुरु के भाव को अपनाना शुरू कर दिया था, गुरु के विचार को। गुरु का भाव क्या, गुरु का विचार, उसको अपनाना शुरू कर दिया था कि सब अपने कर्मों का फल है, कर्म का फल है। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सही है। अपने से ग्लास टूट जाए तो क्या कहेंगे, आए ग्लास टूट गए। तुमसे टूटा है तो तुम्हें दो चार ना सुना है तब तक मन नहीं मानेगा, क्योंकि तुमसे टूटा है। खुद से कहेंगे हाय ग्लास टूट गया। ऐसे ही जब पता चल जाता है सब अपने कर्मों का ही हम पा रहे, तो शिकायत बदल, कहना सुनना खत्म हो जाता है। लेकिन ये समझ भी तो आना पड़ता है, जरूर। ये समझ भी तो गुरु से ही मिलती है। तो ये मिली हुई थी समझ, तो उसी समय सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। डेड बॉडी तब मिलती है, नीचे बैठे हुए थे, डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे। तो माँ की सर में, माँ की गोद में मेरा सर था, रो रहे थे, लेटे हुए थे। बगल में जो बैठी थी वो बोलती है कि अभी किसी की डेथ हो गई है, उसके 3 बच्चे हैं, अचानक से हो गए 3 बच्चे, मतलब जैसे जुड़वा एक हो गया और एक वैसे, तो 3 बच्चे हो गए और उसका पति की डेथ भी हो गई है। और क्या है, उसके पास तो तीसरे दिन उसको अपनी बच्चों के लिए निकलना पड़ा जॉब पे, कमाई करने के लिए, बच्चों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए। अरे गुरु जी का ज्ञान सुना था, इतना शुक्राना लगा। अरे भगवान, हमारे पास रोने के लिए आराम समय है, हम थोड़ी देर उसकी याद में रो सकते हैं आराम से। हमें चिंता नहीं है कि हम कहाँ खाएंगे, हमारा बच्चा कैसे खाए पिएगा। ये सोच गुरु जी की थी, इतने दिन से ले रहे थे ज्ञान। उसी के कारण एकदम से जब किसी ने कहा तो उसमें विवेक जगा कि हमारे पास तो रोने का समय है, हमें आज से ही अपने या अपने बच्चे के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, या कमाने की जरूरत कुछ नहीं है, हमारे पास भारत। तो बड़ा उसी समय ये शुक्राना आया था जो गुरु जी से सीखा था। तो अपनी जिंदगी में जब ऐसी स्थिति आई तो तुरंत शुक्राना निकला, क्योंकि ये नजर उन्होंने बनाई थी, ये दिमाग उन्होंने इतने दिन में जैसे ना मोल्ड कर लिया था कि शुक्राना करने की आदत डालो जो तुम्हारे साथ हो रहा है नेचर में, नेचर के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, जानवर के द्वारा, किसी के साथ किसी तरह से भी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब भला है, सब में तुम्हारा हित है। ये गुरु जी ने अभ्यास जलवाया। तो वो 7 साल के अभ्यास ने तुरंत जो है क्या किया था, उसने ये नजर विवेक दिया कि उसमें भी हम एक भलाई ढूंढ पाए। भले वो रोने की थी, कम से कम शांति से रो तो सकते हैं, नहीं तो शांति से रोना भी नसीब में नहीं होता। उस समय नहीं मानता, ना रोने पाए तो आराम होता है, चलो रोने की जरूरत, लेकिन उस समय ये शुक्राना निकला। गुरु जी ने क्या सिखाया है, हम गुरु जी के पहले ज्ञान को ही, पहले विचार को ही अपनाए नहीं है कि हम मन नहीं है, मन के थॉट्स को ज्यादा नहीं बोलो। जब तक बोलने की जरूरत है, जब तक तुमने मन को अलग नहीं किया है
और तुम दूसरे को और हम दूसरे को गलत सही मान रहे हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो अच्छा किया है, हमें फिर भी मिल रहा है उल्टा। ये सब विचार आ रहे हैं तो जरूर अपने विचारों को, दूसरे को जो खराब कह के अपने को हम लोग अच्छा कह रहे हैं, तो जरूर हम देखें कि हमारे मन में क्या क्या भावनाएं रहती हैं, क्या क्या विचार रहते हैं अपने या सबके लिए। बोले वहां पे विचारों को पहले देखते थे तो डरते थे, क्या मान अपमान का भय लगता था कि गुरुजी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन ये मेरी गलतियां हजारों करके जाते थे, मन मुक्ता से रह के मन मुक्ता छूट रही थी एक जानने के बाद। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, अभ्यास तो धीरे धीरे होता है। तो बहुत सारी बदमाशियां करके, बदमाशियां मीन्स गुरुजी ने कहा झगड़ा मत करो, हर एक से वाद विवाद कर ले, बड़ों से भी वाद विवाद कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, उल्टी सीधी हरकतें कर लेते थे, ये मुंहजोरी करना जिसको कहते हैं, बड़बड़ाना कर लेते थे, कहीं सामने बोल पाए तो बाबा कर रहेंगे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ, कहीं मन की ना हुई तो बर्तन अपने चटक पटक रहेंगे, बर्तन की आवाज आ रही है किचन में, ये किस तरह से बर्तन जो है ना गुस्सा बात किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहता था। तो ये सब बातें जब होती रहती थी, अब जब गुरु जी के पास जाने का समय तो सबके लिए डर लगे कि भैया करा तो गुरु उल्टा ही उल्टा सब है, गुरु जी से नजर नहीं मिलेगी, गुरु जी डांटेंगे सारे दरबार में, सत्संग में हमको डांट पड़ेगी, डर लगता था मेरी बदनामी होगी, सबके सामने बड़ी खिसियाहट चढ़ेगी, ये सब डर लगता था। तो गुरु जी से अंदर अंदर कहते थे तुम तो अंतर्यामी हो, जानते हो कि हमने बदमाशी करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं रह पाए, एक आध जगह रह पाए, दो चार जगह, बाकी तो 80 जगह तो शायद अपने मन के हिसाब से चले। तो लेकिन गुरु जी तुम बोलना, सारे मेरे मन को डांटना, लेकिन ऐसा करना मेरी तरफ मत देख के डांटना, दूसरे की शक्ल देख के, दूसरे की समझ लेंगे हमारे। ये अंदर ही अंदर गुरु से प्रार्थना करते थे, गुरु जी भी वही, गुरु जी तो करता, हमारे भाव से सब करने वाले, उन्होंने भी वही काम किया, वो दूसरे देख देख के कहते थे, हम सब समझ लेते थे कि अब वही बातें बोलते थे, मन की परे होते थे। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद गुरुजी ने कहा मैं अंतर्यामी हूँ, मैं मन की सब जानता हूँ, सब जब अपना मन जानता हूँ तो सबके मन की जानता हूँ, क्योंकि सब एक ही, सबका मन एक सा है, देह में लगा हुआ सिर्फ स्वार्थ की रचना है, तो स्वार्थ की ही बात करता है, ये बात गुरुजी ने बताई। लेकिन जब तक तू अपने मन को खुद नहीं अपने मुंह से बोलेगी, तब तक तू कभी भी काम नहीं बनेगा, आत्मा में टिकाव नहीं, ये गुरुजी ने कहा। तो बोलना शुरू कर दिया गुरुजी के हिसाब विचार से, मन को थोड़ा थोड़ा खोलने लगे, सामने सामने ऐसा किया वैसा किया, सत्संग भी बोलते थे, बोलते बोलते लिखते लिखते चिट्ठी में ऐसी आदत पड़ गई कि हर समय मन की ही बात करते। तो गुरुजी ने कहा, कुछ सालों बाद गुरुजी कहते कब तक मन की माला जपती रहोगी, चुप करो। तो गुरुजी ने वहां भी रोक दिया, क्योंकि देख लिया ना अब मन बोलना आ गए, मन जैसे दूसरे का कितने आराम से, कितनी शालीनता से और कितनी उन्मुक्तता से बोलते हैं दूसरे का मन की, वो फलानी ऐसा कर रही है, फलाना ऐसा कर रहा है, उसका तो ये ऐसा है, उसका तो वो है, अपने मन को कभी दूसरा है, ऐसे ही खुल खुल के मन ही में तो बैठे हो, मन ही के साथ तो रमण कर रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो, तो मन ही के साथ तो ले रहे हो। किसने बोला है जल्दी मन क्या क्या करता है, आराम जाती है, तो देह में ही विचरण है अभी भी, जब तक मन को खोलेंगे नहीं अलग करके, जैसे दूसरे का खोलते हैं अपने मुंह से, तब तक आत्माकार की बात करना सिर्फ जो है ना काल्पनिक बात है, मैं आत्मा हूं। ये
अकाट्य सत्य है, समझे हम लोग चाहे तो। बोले वो मन बता देंगे जो सार्वजनिक लोग रूप से बहुत सारे लोग बता चुके हैं, लेकिन एक एक विचार मन के बताना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम देह में ही रमण कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, तो रस्सी खोलकर नहीं ले रहे हैं नाव की, चला रहे हैं चप्पू, मेहनत सब हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि थके जा रहे हैं, हताश निराश हो चुके हैं, लेकिन हम मैं की रस्सी नहीं खोल रहे, उस कीले से जो बांध रखी है, तो चप्पू रात दिन चलाओ सब बेकार है, जाना उस पार है और इसी पार रह के चप्पू चलाने वाले मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही मेहनत हम लोग अपने साथ कर रहे हैं, भजन पूजन दान पुण्य सब कुछ करने में लगे, लेकिन क्या है, मैं की रस्सी को खोला नहीं है कि तू ये नहीं है। बचपन से बोल रहे हैं मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, लेकिन उस मन को देख के उसको रोकना हमने नहीं सीखा है, मन की करना हमने सीखा है। मन के हिसाब से हमारे जीवन की हर गतिविधि हो रही, और प्रावधान संसार में भगवान ने इतना बढ़िया रचना है वेद शास्त्रों के द्वारा, जो जीवन को जीने की कला है कि कैसे हर वक्त हम लोग को ज्ञान उसी से हो जाए, अगर हम मर्यादित जीवन जीने की कला सीख लें, जो वेदों ने बताया कि किसकी क्या मर्यादा है। एक परिवार है, उसमें 4 लोग रहते हैं, हम अपने समय से सब चीज देंगे, हमारे बच्चों का, हमारे पति का जब समय है तब हम सब चीज के लिए उठते भी है, तभी हम देते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो मर्यादित होंगे कि नहीं, मेरे ससुर को 4 बजे उठ के आदत है 5 बजे चाय पीने की, तो वो हमारा धर्म है, वो मर्यादा है हमारी। उनको ये पसंद है तो हमें यही खाना देना है उन्हें, ये बड़ा कम लोग जानते हैं। अपने हिसाब से हम कर मर्यादित जीवन जी रहे, धर्म हम कर रहे हैं, हमारा सारा धर्म और कर्म स्वार्थ से प्रेरित होकर होता है, मर्यादा से प्रेरित नहीं। सच है या नहीं है ये बता दो। हमारा मन ना हो, हम रूठे हुए हैं तो हम पानी तक लेकर सा देंगे, लेकिन गुरु जी के भक्त जो है, जो भी ज्ञान ले रहे, वो चाहे रूठा हो चाहे जैसा भी हो, उसको पानी पत्ता जरूर देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो हमें गुस्सा आई है, लेकिन हमें अपना कर्म थोड़ा ना छोड़ना, अपनी मर्यादा थोड़ा ना छोड़नी। ये गुरु जी से सिखाया, अपने आप ना हमको अकल ना आपको अकल। हम तो अपने हिसाब से अपने स्वभाव को सही मान के गलत बात कैसे हो गई हम रुक जाते हैं। 15-15 दिन कई की अम्मा बन के बैठ जाते थे, मुंह से बोलते तक नहीं थे किसी से, ऐसा स्वभाव हम सबका। हम अपना जानते हैं तो दूसरे का भी जानते हैं, और कहें हम ज्ञान में हैं, बहुत आत्मा वाले हैं, किस बात का अहंकार है हमको? अपने सत्कर्म का ही तो अहंकार है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं फिर भी खुश नहीं हो रहे हैं, सामने वाले मर जाओ इनके लिए, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं हो रहे हैं, सोच ये चलती। सच है या गलत? पता नहीं क्या क्या ज्ञान चलता है। मर्यादित जीवन जीने के लिए ही बोले गुरु जी ने एक ज्ञान में एक शुद्ध सेंटेंस बोला था बहुत पहले कि मर्यादा में पिसे बिना किसी को ज्ञान हो नहीं सकता। जो सांसारिक मर्यादा में पिसा नहीं, वो ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता, जो मन के हिसाब से चलता है।
काय का ज्ञान उसे? क्या हमारी हालत ऐसी तो नहीं है? मर्यादा में हम हर रिश्ते भूल जाते, अमर्यादित होके ही तो हम हर रिश्ते भूल जाते हैं कि किस रिश्ते की क्या मर्यादा है। वाणी क्योंकि सिर्फ संयमित नहीं, फिसल जाती है फट फट, वाणी उल्टी सीधी निकल जाती है, फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो बोले इसलिए गुरु जी ने सबसे पहले क्या कहा? संयम करो। जिस रास्ते से हम गलत दिशा में बने हैं, जाना हमें कहीं तो, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया है, तो वो रास्ते से वापस लौटना पड़ेगा। इंद्रियों की चपलता को तो रोकना ही पड़ेगा, संयमित तो होना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा चंचल आंख और ये मुंह, वाणी, इन दोनों को स्पेशल रोकना पड़ता है गुरु के विचार से। संयमित करना ही हमारा आपका धर्म है। तभी हमें आगे का पाठ, आगे के जो खुलेंगे रहस्य, बड़ी परतें हैं ज्ञान में, बहुत परतें, रोज एक नई खुलती है, रोज एक नई, नित्य नया। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहत वे सुनत बहुविधि सब संता कहा गया है। क्योंकि ये कथा तो कोई अंत है ही नहीं, रोज एक नया मिलता है कुछ, रोज एक अपने आप को संभालने की एक युक्ति मिलती है कि अब क्या संभालना है, दूसरे को नहीं, स्वयं को। अब कैसे? तो एक उत्साह रहता है, ये भी जीवन बाकी है, अच्छा अब ये करना है, करना है तो बस उसमें फिर क्या है, उसके हिसाब से बात करनी। क्योंकि एक मेरे पास एक काम आ गया, काम आ गया ना कि कैसे क्या करना है, एक रोज नया एक उद्देश्य आ जाता है सामने, अच्छा अब इस तरह से, अच्छा अब इस तरह से। जब ऐसे आपको अंदर अंदर जागृति होती है, कुछ अंदर के रास्ते मिलते हैं, तो क्या आप शुक्राना करते हैं। हर उल्टे चलने वाले के प्रति भी शुक्राना अंदर से निकलने लगता है, यार तू ना चला होता तो मेरे साथ, तो हमको ये रास्ता अंदर का ना मिले। पहले बड़ा लगता था कि कैसे उल्टा चलने वाले के प्रति धन्यवाद होता है, ऐसे संत लोग करते हैं, हमसे तो ना होता, हमें तो अंदर उलझन होती है। भले मुंह से हम शुक्राना शुक्राना करे, लेकिन अंदर से तो उलझन होती है। लेकिन सच बताएं, दशा भी ये हो जाती है कि तेरे ही कारण तो ये महिमा है, तो उसके प्रति मन आदर से झुक जाता है। उल्टे चलने वाले, सीधे चलने वालों के प्रति तो सजग होना पड़ता है कि भैया वो तो कब माया में भटका दे पता नहीं, तो वहां सजग रहना पड़ता है। लेकिन उल्टे चलने वालों के प्रति कोई जरूरत नहीं है सजगता है, वहां तो बिन साबुन बिन पानी निर्मल करत स्वभाव, अब रे आप स्वभाव हमारा तुम्हारा निर्मल होने लगता है, कोई जरूरत ही नहीं होती है। अब धन्यवाद नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा, अंदर अंदर शुक्राना नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा। अभी तो उल्टा, फलाना उल्टा चल रहा है, पति उल्टा चल रहा है, बेटी उल्टी चल रही, बेटा उल्टा चल रहा है, ये मेरे मन का नहीं कर रहा, वो मेरे मन का नहीं कर रहा, मन की करने के लिए तो उधर भाग रहा है। क्यों? कहाँ विश्वास है कि कर्मों की खेती ही हम काट रहे हैं। तो जो बोया है वो काट रहे हैं, अब वो और बोते जा रहे हैं, कर्म बना रहे हैं, कहते हैं कर्म हम बनाते नहीं। ज्ञान है कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से गीता का ज्ञान है, गुरु जी का ज्ञान है कि 3 तरह से कर्म बनते हैं। हम सिर्फ हाथ पांव से करने वाले कर्मों को ही कर्म समझते हैं, बाकी सोच को और बोली को हम कर्म मानते ही नहीं है। कितने मूर्ख हैं हम, हैं या नहीं है?
और बुद्धिमानी का जामा पहने घूम रहे हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। सच में हम बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि हमें अभी यही नहीं मालूम कि कर्म 3 तरह से होते हैं, 3 तरह से बनते हैं हमारे आप। आप बोल रहे हैं, आपका कर्म बन रहा है। आप सोच रहे हैं, आपका कर्म बन रहा है। लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप से, दूसरों से लड़ाई तो खत्म हो जाती है जब ये काम करने लगो तो। क्योंकि लड़ाई एक से ही तो युद्ध करेंगे, एक है तो एक से ही तो युद्ध करेंगे, 10 से युद्ध नहीं कर सकते। देखा नहीं है लड़ाई के मैदान में भी, महाभारत का युद्ध हो या कोई भी दिखाया जाता है तो उसमें लड़ रहे होते हैं तो वो एक एक से ही लड़ रहा होता है, उसी को मार रहा होता है। बहुत सारे रहे इकट्ठे मैदान में, लाखों, लेकिन सब एक एक से ऐसे ऐसे। तो लड़ाई तो अंदर जब मन से होने लगती है तो सबसे लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन अभ्यास में टाइम लगता है, बहुत लगता है, जीवन लग जाता है पूरा, बल्कि जन्म लग जाता है। हम तो भी इसी जीवन में ये अभ्यास नहीं कर रहेंगे, दूसरों से करवाने में लगे हुए अभ्यास। हमारे पार कैसे लगे हम जरूर सोचें, क्योंकि सब अपने लिए स्वार्थ की रचना है। बड़ा स्वार्थ अब आ गया है दिमाग में। गुरुजी ने बता दिया, सच्चे स्वार्थ बनो, ये झूठी दुनिया की स्वार्थ। हर जगह तुम्हें परमात्मा का अपने दर्शन हो, हर जगह तुम स्वार्थ में रहो, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो नेचर से, अपने आप। लेकिन मेरी मैं पूरा नहीं करने देगी, ना 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 ना, हाँ 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 कर करके। यही तो है नहीं अभिमान। तो अभिमान से तो गुरु जी हटा रहे हैं हम लोगों को। जिसकी जैसी आदत, जिसकी जैसी, उसके विपरीत वो कराते। करने से ही, गुरु के विचार से चलने से ही हमें अंदर का रास्ता मिलने लगता है। काम अंदर से ही सब हो रहा है हम सबसे, ऐसा नहीं कि किसी और से हो रहा है, सच से ही हो रहा है सब। लेकिन आदत जो है ना सच की, सच में झूठ में आ गई है। सच को हमने झूठ से इतना जोड़ लिया है, जड़ चेतन की गांठ जिसको कहते हैं, वो इतनी गुथमुथ गई है कि लगता ही नहीं कुछ अलग है। जो जड़ है वही चेतन लगे, जो चेतन है वही जड़ लगे, अलग दिखता ही नहीं है। और गुरु का हर कर्म हमारी गांठों पे गांठें जो गुथी मुथी हैं, जिनको खोलना बिल्कुल असंभव है अपने आप। एक वो कंगना बनता है शादी के समय, लड़की से कहा जाता है दोनों हाथों से खोलो लड़के का, और लड़के से कहा जाता है तुम एक हाथ लगाओ क्योंकि तुम ताकतवर हो। सच बताए, नहीं तो जीवन बर्बाद था, बर्बाद। हाँ बोलो बेटा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, और शव की भी और जड़ चेतन की भी। और जड़ चेतन की गांठ जो है ये एकदम सच है कि बिना गुरुजी के ज्ञान के नहीं खुल सकती। गुरुजी के ज्ञान से, गुरुजी के विचार के बिना ये गांठें नहीं खुल सकती। तो इसमें जैसे जड़ चेतन की एक गांठ है ना, तो ये मतलब हम गुरुजी का ज्ञान अगर नहीं है और इसमें आत्मा की सच्चाई सफाई, अगर जब तक सच्चाई सफाई नहीं होगी गुरुजी के ज्ञान से ही, सच्चाई सफाई भी जो आत्मा में आएगी वो गुरुजी के ज्ञान से ही आएगी। बिना उसके सच्चाई सफाई के आए और बिना ज्ञान के ये नहीं खुल सकती। अभी अगर हर एक देखे अपने आप को तो हर एक समझता है कि मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि हमेशा खुशी में रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि उस ज्ञान से जो प्रकाश है, प्रकाश हुआ तो अंधकार चला गया, रोशनी आ गई। आंखें जो देख नहीं सकती थी
ना अपने को ना भगवान को। बाहर की दुनिया देख देख के हम थक गए थे, पाप की दुनिया को। खुद भी जो है पापी हो गए थे, छोटे मोटे पाप हो गए, छोटे मोटे। पहले पाप दिखाई नहीं देते थे, अब जो है छोटे पाप भी बड़े दिखाई देते हैं। तो गुरु जी के ज्ञान से ही हुआ कि जो है पहले समझते थे, पाप समझते ही नहीं थे जिसको, सोचते थे पाप है ही नहीं। अब छोटे भी बड़े दिखाई देते हैं। जैसे बोला मनसा वाचा कर्मणा से, तो कर्म से ही पाप समझते थे, मनसा और वाचा तो समझते नहीं थे। अब वो भी समझ में आने लगा, वो बड़े दिखाई देने लगे, छोटे नहीं बड़े दिखाई देने लगे वो पाप। तो ये आंख किसने दी? आंख जो है भगवान ने, गुरु जी ने दी आंख, ज्ञान से ही आंख मिली। तो गुरु जी ने देखा हमको, फिर बोला कि तुम जो है तुम बच्चे, तुम अपने को देखो, अपने को देखो, अपने को आत्मा समझ के, अपने को आत्मा समझ के अपने को देखो और भगवान को देखो। अपने को आत्मा समझो और अपने को देखो और भगवान को देखो। तो गुरु जी के ज्ञान से ही हमको जो है खुद को देखना भी आया है, खुद को देखना है या भगवान को देखना है। अभी मैं पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ मैं, हमने सीखा है ना अपने आप को देखना, अपने आप को देखना सीखा है, भगवान को देखना सीखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है अंदर दूसरे को भी देखते हैं, छिप कर भी देखते हैं दूसरे को अंदर, वो फिर दबा देते हैं, फिर अपने को देखने की कोशिश करते हैं, उसको दबा देते हैं, दूसरे को अंदर देखते हैं, छुप के देखते हैं और फिर उसको दबा देते हैं, फिर अपने को देखने की भी कोशिश करते हैं। तो जो रियली में जो अनुभव है वो नहीं होता। अभी दिन प्रतिदिन जो है ये बात समझ में आ रही है कि अगर अंदर पुरानी कोई बात है या वर्तमान की कोई बात अंदर है, अंदर गई या अंदर बैठी है, तो मैं अपने को नहीं देख सकता हूँ और अपने को भी नहीं देख सकता हूँ, भगवान को भी नहीं देख सकता हूँ। अगर अंदर पुरानी कोई भी बात है या वर्तमान की कोई बात अंदर गई तो नहीं देख सकते, जितनी कोशिश कर ले नहीं देख सकते। तो सच्चे दिल से ही जो है, जब अंदर जो है आत्मा को साफ करके और बहुत कुछ नहीं रखा अंदर, तब मैं अपने को देख सकता हूँ और तभी मैं भगवान को देख सकता हूँ। अगर अंदर कुछ भी रखा, कुछ भी भरा, तो इसे पुरुषार्थ कुछ नहीं है, खाली कूड़ा अंदर नहीं रखना। कूड़ा अंदर, किसी को अंदर रखा, व्यक्ति को या किसी बात को कुछ भी अंदर रखा तो अपने को नहीं देख सकते। अभी जड़ चेतन की बात है तो बहुत सूक्ष्म है। अभी जो है आत्मा जो है वो शरीर में है, आत्मा शरीर में है, तो शरीर में है तो कुछ भी कर्म इंद्रिय कुछ भी कर सकती है। आंखें देख सकती है, मुंह बोल सकता है, कान सुन सकते हैं। अभी आत्मा शरीर से चली जाए, चेतन जो है वो शरीर से चली जाए तो जैसे कुछ नहीं कर सकता शरीर, ऐसा शरीर ऐसा डेड बॉडी ऐसा पड़ा हुआ। आत्मा में जो सच्चाई चेतनता की है वो, लेकिन आत्मा में चेतनता है, लेकिन जो सच्चाई है चेतनता की वो चली गई, उसमें झूठ आ गया। चेतनता में जो है झूठ आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, जो जड़ चेतन की हम बात कर रहे हैं। आत्मा की चेतनता में बॉडी कॉन्शियसनेस झूठ आ गई, बॉडी और उसके संबंध, तो देह संबंध आ गया। देह संबंध जो है, देह संबंध आ गया तो उसी अनुसार जो है कर्म संस्कार बने और उसके अनुसार हम चल रहे हैं। जो देह संबंध से जो कर्म संस्कार बने, उसी अनुसार स्वभाव संस्कार बने और वही हमको चला रहे हैं। बेस बॉडी कॉन्शियसनेस आने से आत्मा चेतन है, आत्मा में कोई वो नहीं है, लेकिन सच्चाई चली गई है और बॉडी कॉन्शियसनेस का झूठ आ गया। और झूठ आने से जो देह संबंध के संस्कार स्वभाव है वही उसी अनुसार हम चल रहे हैं, वही हमको चला रहा है। उसी में क्रोध भी चला रहा है, काम भी चला रहा है, लोभ भी चला रहा है, मोह भी चला रहा है, ईर्ष्या भी चला रही है, सब उसी में चला रहा है। अभी जो है कई लोग कोई बोलेगा, कहेगा कि भाई काम के बगैर, काम विकार के बगैर हम कैसे चल सकते हैं, ये तो हमारा खाना है। संसार में बोलेंगे कि उसके बगैर हम कैसे चल सकते हैं। जिसने निर्विकारी दुनिया का अनुभव ही नहीं किया, जिसने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं,
वो कहेगा कि इसके बगैर हम कैसे चल सकते हैं, काम के बगैर, मुंह के बगैर कैसे चल सकते हैं, बच्चे को कैसे पाल सकते हैं, मुंह के बगैर, काम के बगैर कैसे हम चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिसको निर्विकारी दुनिया याद आ गई, जिसने पवित्र दुनिया का अनुभव कर लिया, जिसने भगवान का अपनी आत्मा का कुछ झलक देख ली, वो कहेगा ये तो काम, तो ये तो महान शत्रु है, ये सारे महान शत्रु हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे काम हो, ये सब महान शत्रु। ये कोई वो नहीं है कि हम इसको यूज करने के लिए भगवान ने दिया है, नहीं है। यह बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से हुआ है। जैसे ये नहीं कि कभी कभी तो ठीक है इसको यूज कर लेना, इसको काम में लेना है, क्रोध करके काम करवा लें या ये करके काम करवा लें, तो ये उसके लिए नहीं है। अगर हमने इसको यूज किया तो ये संस्कार बन जाएगा। हमने कहा कि हम इसको खाली इस्तेमाल करने के लिए, काम अपना करने के लिए इसको कर लें, तो ये तो संस्कार बन जाएगा। जितनी बार यूज करेंगे उतना गहरा बनता जाएगा। इससे हमको ये महान शत्रु है सारे, इनसे हमको दूर रहना है, इसको यूज ही नहीं करना है, यूज ही नहीं करना। अभी लोग कहते हैं आत्मा जो है, आत्मा पवित्र है, आत्मा ये है एकदम प्योर है, तो इसमें ये सब चीज कैसे आ गई, क्रोध कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। अभी पानी है तो पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव है शीतलता, ठंडक है ना। आत्मा का भी स्वभाव प्योरिटी है, ठंडक है, शीतलता है। अभी लेकिन पानी अगर आग का संग करने लगा, आग का संग में हुआ तो गर्म हो गया, तो वही पानी जो शीतल है, वही पानी किसी की चमड़ी में डालो जल के, चमड़ी निकल जाएगी, लेकिन उसका स्वभाव गर्म नहीं है, उसका स्वभाव शीतल। लेकिन आग के संग में आके वो गर्म हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा पानी को कि वापस वो शीतल हो जाए? आग का संग छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा को भी इन संस्कारों का, इन चीजों का, इन विकारों का संग छोड़ना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि हम इसको यूज कर लें अपना, वो अल्पकाल के लिए है कि हमने कहा कि चलो क्रोध से काम बन जाता है, जल्दी वो काम कर देता है, कोई मेरा काम है ऐसा बोलो, कोई करता नहीं है, लेकिन थोड़ा गुस्सा करो तो काम हो जाता है। ये गलत फहमी है, ये हमको करना ही नहीं। ये जो जितने भी ये विकार हैं, ये चीजें हैं, ये हमको करना ही नहीं है। और जब हम उसको छोड़ के, इन चीजों को छोड़ के दूसरे, अब क्रोध के बजाय हम प्यार से, शांति से जब काम करवाएंगे तो हम देखेंगे, हम अनुभव करेंगे कि काम ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा सही होता है, और यही सही तरीका है कराने का। ये अनुभव होगा जब हम उसको यूज करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा वो, कि ये करके करते हैं, तो उससे नहीं होगा। और ये भी है कि ये आत्माभिमानी स्थिति जो है, ये गुरु जी के विचार से ही आएगी, ज्ञान से ही आएगी, और वैराग की वृत्ति से आएगी। वैराग जब तक नहीं होगा, वैराग की वृत्ति से ही ये चीज आएगी। तो मतलब बेहद का वैराग, ये नहीं कि ऐसा वैराग है। ये तो वैराग हो गया शमशानी वैराग की। एक वैराग है कि हमने सुना, समय से या परिस्थिति से वैराग आया कि शमशान में गए, देखा भैया ये लोग जो है, मतलब ये क्या लेके आया था, इसने इतनी प्राप्ति करी, क्या ये तो अच्छा आया था, खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं रखा है दुनिया में। ये परिस्थिति का से, मतलब शमशानी वैराग है वहां गए, या समय से, परिस्थिति से वैराग आता है। जब तक कोरोना में वैराग की लहर आई थी, लोगों में वैराग की लहर आई थी कि भाई इतना सबके पास बच्चे भी हैं, संबंध है, बच्चे हैं, पैसा है, हर चीज है, गाड़ी है, ये है, वो है, लेकिन कोई चीज काम में नहीं आ रही, तो ऐसे उसमें क्या है, वैराग आ जाता है ऐसा समय पर कि सब कुछ है लेकिन कोई कुछ भी काम का नहीं है, तो वो वैराग की लहर आ जाती है। लेकिन फिर वो खत्म हो गया तो वो वापस वैसे ही हो गया। तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया? गुरुजी ने हमें सिखाया बेहद का वैराग। बेहद का वैराग मतलब क्या? बेहद का वैराग मतलब कि ज्ञान की समझ से वैराग, परिस्थिति से, समय से, इससे वैराग नहीं, ज्ञान की समझ से वैराग की इन चीजों में, ये सब चीजें देह के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा की पूर्ति के लिए सब कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ देह के लिए है। आत्मा की पूर्ति किससे होगी? परमात्मा से। नन्नू आया था, अंकुर अभी आया बरेली से, और मैं था यहाँ,
तो नानी बहन जी लोग आए थे दिल्ली हम लोग के साथ रहने कि भाई ये बच्चे हैं 3 तो इनके साथ वो रहने आए। तो यहाँ रहने आए तो क्या हुआ कि दिल्ली में सत्संग नहीं होता, मतलब ऐसा कोई सत्संग था नहीं दिल्ली में। तो नानी आई तो सत्संग शुरू हुआ, बहन जी और नानी के लोग आए तो सत्संग इन्होंने शुरू किया। तो सत्संग शुरू किया तो सत्संग ऐसा होने लगा कि मतलब किसी भी शहर के सत्संग को कंपेयर नहीं करना है, लेकिन दिल्ली में दूरियां बहुत हैं, बहुत ये है, तो सत्संग थोड़ा सा वैसा था, मतलब वैसे अगर सोचे संसारिक दृष्टि से तो टफ था कि बसों में जाना, कुछ जानता है इस बात को, नन्नू भी जानता है इस बात को, बसों में जाना, लेके जाना नानी वगैरह को, और फिर सत्संग करना, पूरा पूरा दिन लग जाना क्योंकि ट्रैफिक इतना है, वापस आना, मतलब वो था। लेकिन धीरे 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 वो बढ़ता गया और जितने भी सत्संगी हैं वो बहुत आराम से सब, मतलब किसी को ये नहीं लग रहा था, किसी को ये नहीं था कि ये बहुत डिफिकल्ट सत्संग है, बहुत इजी, बहुत आराम से दूरियां, मतलब कोई पता नहीं चल रही थी, लोग आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, 2-2 4-4 बार भी जा आ रहे हैं एक दिन में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उमंग उत्साह वो था, वो एनर्जी थी, वो वाइब्रेशन थी, तो इन लोगों के आने से वो क्रिएट हुई। तो सेवा करी उन्होंने यहाँ। लेकिन क्या था, त्याग और तपस्या, गुरुजी के साथ रह के इतने साल त्याग और तपस्या की फाउंडेशन थी। वो फाउंडेशन के बाद जब सेवा करी तो उसमें स्वार्थ नहीं था। तो यहाँ से जब ये लोग गए वापस लखनऊ, फिर मतलब ये हो गया कि अब दद्दा गई हुई थी, मेरी दादी जो है वो गई हुई थी, तो जब वो आ गई, वो जब यहाँ पे आ गई तो इनको ये हुआ कि चलो अब हम जाते हैं। वो अमेरिका गई हुई थी कुछ टाइम के लिए, तो जब वो वापस आ गई 1.5-2 साल बाद या कितने टाइम के बाद, तो ये नानी और बहन जी फिर आ गए लखनऊ। मतलब ये हो गया कि अब दिल्ली में का जो है काम, यहाँ घर पे रहने वाला वो खत्म हो गया, अब लखनऊ हो गया। तो जब लखनऊ आ गए तो मैं देखता था कि कोई वो नहीं थी, सेवा में कोई रग नहीं थी, कोई मतलब ये नहीं थी, कोई किसी जिज्ञासु की कोई ये नहीं थी कि जिज्ञासु की पकड़ हो या कोई ये हो, कुछ नहीं था, किसी भी वो से कोई वो नहीं था। यहाँ पे आ गए, मतलब वहाँ यहाँ पे सेवा, अब लखनऊ आ गए तो अब लखनऊ में ये नहीं कि वहां पे हम अपना कोई नाम मान शान नहीं चाहिए था, कोई नाम मान शान की वो नहीं थी, ना बहन जी में ना नानी में, कुछ नहीं था। ये जरूर था कि हाँ मतलब सत्संग वो है तो खैर खबर आदमी लेता है क्या नहीं, लेकिन कुछ चाहिए नहीं था, किसी से कोई वो नहीं था। क्यों था वो? क्योंकि त्याग और तपस्या की भूमि पे जो है वो सेवा थी। तो ये सारा लाइन से चलता है, जब तक आत्मा में सच्चाई सफाई नहीं है आगे नहीं बढ़ सकते। पवित्रता के बगैर, ब्रह्मचर्य के बगैर, साफ बात है चाहे वो कैसी भी लगे, इसके बगैर ज्ञान होता नहीं है। ये तो चाहिए ही चाहिए, पवित्रता तो चाहिए ही चाहिए हर उसमें, ज्ञान के उसमें। जय सतगुरु। बहुत अच्छा, जय सतगुरु। ताली बुला रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, सच्ची बात है, तपस्या और त्याग के बिना सेवा पवित्र नहीं।